अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अगला हमारा टॉपिक सेकेंड ईयर क्लास बायोलॉजी में एवोल्यूशन है, जिसमें हम बात करेंगे आज चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन की। तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है, इसकी हिस्ट्री है थोड़ी सी, और फिर इसकी हम बात करेंगे। इसने एक पेपर पब्लिश किया था, 1859 की बात है, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय मीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा सा सबसे पहले अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में देखें तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ये 1809 को पैदा हुआ था और 1882 के अंदर इसकी डेथ हो गई थी। 12 फरवरी 1809 को इंग्लैंड की एक रियासत है शस्बरे, ये उस जगह पर पैदा हुआ था। ठीक है, तो फिर वक़्त गुज़रने के साथ साथ असल में इसे डॉक्टरी का कोई शौक़ नहीं था। ये एक यंग नेचुरलिस्ट था, तो इसने शुरू से ही बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की कलेक्शन की हुई थी, जैसे कि डॉग्स हैं, हंटिंग बर्ड्स हैं। ठीक है, और इसके बाद इसके पास बीटल्स, इंसेक्ट्स की पूरी एक क्लास थी, उसकी टेक्सोनोमी इसने दी हुई थी बीटल्स की। तो इसे जानवरों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हैंस लॉव एक प्रोफेसर थे बॉटनिस्ट के, तो उन्होंने 27 दिसंबर 1834 एक एक्सपीडिशन पे जाना था। ठीक है, एक मुहिम चलाई, 5 साल का वो एक सफ़र था, बहरी सफ़र था, तो जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया का एक चक्कर काटना था। इन्होंने अपना चक्कर शुरू किया इंग्लैंड से, ये आगे ये अमेरिका के कोस्टली एरिया से। ठीक है, जहाँ से इन्होंने पूरी दुनिया का एक चक्कर काटा। तो इस चक्कर के दौरान इन्होंने ज़्यादातर अपना वक़्त गैलापागो आइलैंड पे गुजारा। 5 हफ्ते इन्होंने गैलापागो आइलैंड पे गुजारे। गैलापागो आइलैंड ये साउथ अमेरिका से 900 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, और ये गैलापागो आइलैंड एक स्पेनिश वर्ड है। गैलापागो एक कछुए का नाम है, उसी वजह से ये मशहूर है। ये जो आइलैंड बना हुआ है ये बेसिकली तौर पर एक आतशी है, वोल्केनिक अरप्शन की बुनियाद पर ये बना हुआ है। ठीक है, इस गैलापागो आइलैंड के 4 हिस्से हैं, जिनमें एल्बीमेरिया, जेम्स, कैथम और इंडिफैटिगेबल, ये 4 इसके पोर्शन हैं, मिलकर गैलापागो आइलैंड बना रहे हैं। ठीक है, जो एक दूसरे से थोड़े थोड़े फासले पर मौजूद है। इस गैलापागो आइलैंड की खासियत है, यहाँ पर 2 चीज़ें चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने फाइंड आउट की। एक बात ये कि गैलापागो आइलैंड के ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनका लिंक अपने मेन लैंड के साथ, जो साउथ अमेरिका के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साथ है। दूसरी बात इसने ये कही कि बेसिकली तौर पर जो गैलापागो आइलैंड के ऊपर ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनमें ज़्यादातर टर्टल्स और फिंचेस हैं, इसने 30 टाइप्स फिंचेस की वहाँ पर फाइंड आउट की, चिड़िया की। तो वो हर किस्म की थी अपनी बीक के लिहाज से। और इसके बाद इसने देखा कि वहाँ पर टर्टल्स 2 तरह के हैं, एक लॉन्ग नेक के टर्टल्स हैं और एक शॉर्ट नेक के टर्टल्स हैं। वहाँ पर टर्टल्स की बहुत आला किस्म की वैरायटीज़ थी, जिनका जो वेट था वो 250 kg तक चला जाता, और जिनकी एज थी वो अप्रॉक्सीमेटली 200 से लेकर 250 ईयर्स तक थी, ओल्डेस्ट। और इनके शेल का डायमीटर 1.8 मीटर के करीब होता था। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने वहाँ पर बहुत सारे फॉसिल्स को इकट्ठा किया। इसने 2 पहलू दिए। इसने कहा एवोल्यूशन की जो मेन वजह है वो एक तो बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, दूसरी बात ये यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके फॉसिलाइजेशंस की बुनियाद पर चीज़ों में चेंज आना शुरू हो गया। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, इसका शुरू से एक ही कहना था कि बेसिकली तौर पर चीज़ें पहले सिंपल हुआ करती हैं, बाद में चीज़ें जो होती हैं वो कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करती हैं। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, इसने अपने 5 साल पूरे किए। जब वापस आया 27 ईयर्स ओल्ड का था ये अप्रॉक्सीमेटली, तब इसने एक पब्लिश किया अपना पेपर, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस। इसके 2 मेन पॉइंट थे, एक था डिसेंट विद मॉडिफिकेशन और दूसरा पॉइंट था नेचुरल सिलेक्शन एंड इट्स अडाप्टेशन। ये इसके 2 मेन पॉइंट थे, एक ये वाला डिसेंट विद मॉडिफिकेशन और सेकेंडली ये वाला था जिसे कहा जा रहा था नेचुरल सिलेक्शन एंड इट्स अडाप्टेशंस। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन क्या है? देखें, डिसेंडेंट हमें बुलाया जा रहा है, हमारे एंसेस्टर थे,
अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन के मुताबिक बेसिकली तौर पर हमारा जो अनसेस्टर हैं, हमारे आबाओ अजदाद हैं, वो बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया से हम आगे इवोल्व हुए हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी हुई है। उन्होंने कहा असल में हम बेसिकली तौर पर एक ट्री ले लेते हैं, जिसे एवोल्यूशनरी ट्री कहते हैं। ट्री का एक मेन ट्रंक होता है, वो उसकी बेस है। जो ट्री का मेन ट्रंक होता है वो उसके अनसेस्टर, आगे उसकी जो शाखें होती हैं जो कट जाती हैं, नई आ जाती हैं, रीन्यू होती रहती हैं, वो उसके डिसेंडेंट हैं। अनसेस्टर से जब चीज़ डिसेंडेंट की तरफ जाती है वो हमेशा मॉडिफाइड होती है। ठीक है, पहली नस्ल और तरह की थी, अब नस्ल और है। अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट ये चीज़ें मॉडिफाइड होती हैं। मॉडिफिकेशन के दौरान जहाँ पर मॉडिफिकेशन आती है वो जेनेटिक मटीरियल होता है, और उस चीज़ को जो लीड कर रही होती है वो इन्वायरमेंट होता है। जब दो चीज़ें इकट्ठी काम करें, यानी कि इन्वायरमेंट और साथ में जेनेटिकली तौर पर काम किया जा रहा होता है, वो चीज़ नेचुरल सिलेक्शंस की बेस पे ही आती है। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन में पहला टॉपिक है जेनेटिक चेंज ओवर टाइम इन अ कॉमन एंसेस्टर विच मेक एन ऑर्गेनिज्म टू फिट इन अ सराउंडिंग इन्वायरमेंट। तो जेनेटिकली यानी कि वक्त गुजरने के साथ साथ जब जेनेटिकली वेरिएशंस आती हैं तो जो ऑर्गेनिजम्स के अनसेस्टर होते हैं वो बदलना शुरू हो जाते हैं। उनसे जो आगे ऑर्गेनिजम्स पैदा होते हैं वो डिसेंडेंट होते हैं, वो फिर माहौल के अंदर फिट होने लग जाते हैं। दूसरी बात ये डीएनए चेंज कैन रिजल्ट ऑर्गेनिजमिक चेंज। डीएनए में चेंज आता है, आगे ऑर्गेनिजमिक में चेंज आता है। ये डिसेंट विद मॉडिफिकेशन के दो मेन पॉइंट हैं। इसके बाद उन्होंने आगे बयान किया नेचुरल सिलेक्शन एंड इट्स अडाप्टेशन क्या है। नेचुरल सिलेक्शन और उसकी अडाप्टेशन में चार मेन पॉइंट हैं। सबसे पहले ओवर प्रोडक्शन। यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स पैदा होते हैं, हर ऑर्गेनिजम्स की ख्वाहिश होती है कि हम दुनिया के ऊपर सर्वाइव करें, ज़िंदा रहें। दूसरी बात ये ओवर प्रोडक्शन के साथ वेरिएशंस पैदा होती हैं। जब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स पैदा होते हैं तो उनमें वेरिएशंस होती हैं। वेरिएशन से मुराद ये है एक ही चीज़ के, सपोज दैट एक बर्ड है या कोई मैमल है, कोई डॉग है, उसके बच्चे हैं आगे पैदा हो रहे हैं, वो 4 हैं या वो 5 है, वो ओवर प्रोडक्शन में वेरिएशन पैदा हुई हैं, यानी कि हर एक दूसरे से अलग होता है। फिर उनमें नेचुरल सिलेक्शन होती है। नेचुरल सिलेक्शन की बुनियाद पर जिसका जेनेटिक मटेरियल पावरफुल होता है वो ही सर्वाइव करता है, बाकी सभी ख़त्म हो जाते हैं। जिसका जेनेटिक मटेरियल पावरफुल होता है उससे जब आगे नस्ल पैदा होती है वो सारी की सारी नस्ल मॉडिफाइड होना शुरू हो जाती है, जिससे एवोल्यूशन स्टार्ट हो जाती है। ये नेचुरल सिलेक्शन और उसकी अडाप्टेशन है। ये दो मेन पॉइंट्स थे जो कि चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिए थे, जिसकी बुनियाद पर इसकी थोड़ी सी ऑथेंटिकेशन है। बाकी साइंटिस्ट भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन और साथ में उसकी ये थोड़ी सी वर्किंग है।